Hello friends, today we will discuss fruit. फ्रूट डेवलप कैसे होता है ये हमने डिस्कस किया था जब हमने देखा था ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है और फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, वो डेवलप होते हैं ओव्यूल से। क्लियर? तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो वहाँ वहाँ फ्रूट डेवलप होगा, क्योंकि फ्लावर है तो ऑफ कोर्स फ्रूट डेवलप होगा। क्लियर? अब फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज मेच्योर एंड राइपन एंड ओवरी इज डेवलप इनटू एन फ्रूट। क्लियर? ओवरी ही फ्रूट में डेवलप होती है और सीड्स ओव्यूल से डेवलप होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये नीट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड, अगर फ्रूट फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और फिर भी फ्रूट का अगर डेवलपमेंट होता है तो उन फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कि आपसे अगर कोई बोलता है पार्थिनोकार्पिक है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवरी फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो गई है तो ये है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर? अब है फ्रूट कंसिस्ट कैसे होता है, मेड अप ऑफ कैसे है। तो फ्रूट में जब आप डिस्कस करते हो तो आप दो पार्ट डिस्कस करते हो। एक तो फ्रूट में प्रेजेंट है उसकी वॉल, तो वॉल को यहाँ आप बोलते हो क्योंकि पेरी मतलब होता है चारों तरफ, कार्प एक एनवलप। अगर पूरे उसके राउंड अबाउट एक एनवलप प्रेजेंट है तो उसे आपने कहा पेरिकार्प, और फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड्स। क्लियर पॉइंट? अब पेरिकार्प खुद डिवाइड होती है थ्री पार्ट्स में। क्लियर? पेरिकार्प हो सकती है ड्राई, मे बी पेरिकार्प विल बी ड्राई और फ्लैशी। अगर थिक और फ्लैशी है पेरिकार्प तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिकार्प, क्लियर, एपी दैट मीन्स आउटर पोर्शन है एपिकार्प। मिडल पार्ट इसका क्या है? मीजोकार्प। और लास्ट में अंदर प्रेजेंट होती है सीड्स के आसपास, वो है एंडोकार्प पोर्शन, जो इनर पोर्शन है। ठीक है, तो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडो। एंडो का मतलब होता है विद इन, दैट मीन्स इनर साइड प्रेजेंट है, तो आपने उसे नाम दिया एंडोकार्प। ये पॉइंट क्लियर हुआ? पेरिकार्प इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एंडोकार्प आपको पता है बाहर, इनसाइड। एंडो होता है विद इन, तो दैट मीन्स इनसाइड प्रेजेंट है। एपी होता है चारों तरफ, यानी कि बाहर प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट? अब हम यहाँ फ्रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ वो एक फ्रूट को समझा रहा है, ड्रूप। वैसे तो फ्रूट के यहाँ कई टाइप्स हैं, ड्रूप भी हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है, बेरीज है, ये सभी फ्रूट के टाइप है। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्रूट में ड्रूप। ड्रूप जो फ्रूट है इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये मोनोकार्पेलरी ओवरी से डेवलप होता है, सुपीरियर ओवरीज। ठीक है, उनका टाइप क्या है? मोनोकार्पेलरी ओवरी है, यानी कि एक कार्पेल प्रेजेंट है, सुपीरियर ओवरीज से डेवलप होता है और सीड भी उसमें एक ही होगा। अब एक सीड, सिंगल सीड वाले कौन से हैं? अब तो आपको फर्स्ट स्ट्राइक होता है मैंगो। क्लियर? मैंगो ऐसा फ्रूट है जिसमें अंदर एक सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाहर उसका एनवेलप प्रेजेंट है मैंगो का। आपने का एपिकार्प, बीच में मिडल पोर्शन है मीजोकार्प, जिसे आप खाते हो यूज, वो ईडेबल है। जो ईडेबल पार्ट है वो मीजोकार्प है। फिर प्रेजेंट होती है एंडोकार्प और उसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा कोकोनट में भी मिलता है। ठीक है, स्टोनी हार्ड पार्ट होता है एंडोकार्प। अब कोकोनट भी एक ड्रूप फ्रूट है और उसमें मीजोकार्प वहाँ फाइब्रस पार्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। एपिकार्प आउटर प्रेजेंट है, मीजोकार्प ये येलो पोर्शन जो इडिबल पार्ट होता है, अंदर सीड प्रेजेंट है, और ये जो सीड के बाहर ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है ये है इसका एंडोकार्प पोर्शन। क्लियर? यहाँ भी दिखाई दे रहा है, देखो ये इसका एंडोकार्प पोर्शन है और अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ये सीड प्रेजेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखेंगे, सीड की बात कर रहे हैं तो अब हम सीड की स्टडी करेंगे, सीड डिस्कस कर लेते हैं, सीड किस किस तरह के हैं। तो देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। हमने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। क्लियर? सीड की बात करते हो तो जैसे वहाँ प्रेजेंट था पेरिकार्प प्रेजेंट था और हमने फ्रूट में डिस्कस किया था सीड, तो यहाँ सीड में क्या प्रेजेंट होगा? ये सीड है,
तो ऑफ कोर्स ये सीड कोड प्रेजेंट होगा और इसके अंदर यहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ओके, क्लियर। अब एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो में ऑफ कोर्स वहाँ रेडिकल प्रेजेंट होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी उसमें, कि आप बात करते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस की, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ऊपर डेवलप होगा शूट सिस्टम, इसके नीचे रूट सिस्टम। तो एक प्लूम्यूल डेवलप होगा, एक रेडिकल डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ सिंगल वन कोटालीडॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं ग्रेन्स की, व्हीट में, मेज में, यहाँ सिंगल कोटालीडॉन प्रेजेंट होता है, वन कोटालीडॉन। लेकिन टू कोटालीडॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ग्राम और पी में, ठीक है। अब बात करेंगे एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस की या सीड के स्ट्रक्चर की। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, आउटर मोस्ट कवर जो है सीड का, उसे आपने कहा सीड कोट, क्लियर। ये आउटर मोस्ट कवरिंग, इसे आपने नाम दे दिया सीड कोट। Seed coat is also divided into two parts. The first one is testa and the second one is tegmen. Testa is the outer part, outer covering, and tegmen is the inner covering of seed coat or seed. Clear? हालम इस तरह से एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने ग्राम में देखा होगा, क्लियर। एक पिट प्रेजेंट होता है, छोटा सा हल्का सा एक अपर्चर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसने कहा हालम इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर प्रेजेंट है सीड कोट पे। यहाँ ये स्केयर क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्केयर इसलिए प्रेजेंट है, जब वो सीड डेवलप हो रहा था फ्रूट में, तो फ्रूट में वो उस जगह से अटैच था, उसका अटैचिंग साइड है, ठीक है। क्या? हाइलम, हाइलम पार्ट से सीड अटैच होता है फ्रूट से, क्लियर। अब बात करते हैं हाइलम के अबव। हाइलम के थोड़ा सा अबव एक स्मॉल पोर होता है, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, क्लियर पॉइंट। माइक्रोपाइल आपने वहां पढ़ा था, माइक्रोपाइल से होकर ही पोलर ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। अब आता है विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। यहाँ एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है जैसा हमने बात करी, और टू कोटालीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कोटालीडॉन्स जो होते हैं, ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके, इसलिए यहाँ कोटालीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है, फ्लैशी होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है, क्लियर पॉइंट। एट अब एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, उसके जैसे अभी हमने बात करी थी, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके एक पॉइंट पे प्रेजेंट है शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। दैट मीन्स रूट सिस्टम डेवलप होगा रेडिकल से और शूट सिस्टम डेवलप होगा प्लूम्यूल से। तो प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, इसका हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, पर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड्स की। तो यहाँ टू टाइप ऑफ सीड्स प्रेजेंट है, एक है एंडोस्पर्मिक सीड और एक है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्लियर। जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सिंगल फर्टिलाइजेशन में आपने देखा होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, लेकिन यहाँ एंडोस्पर्म भी डेवलप होता है। जैसे कैस्टर की बात करते हो, एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक सिर्फ फूड स्टोरिंग टिश्यू है, तो आप उन सीड्स को बोलते हो एंडोस्पर्मिक सीड्स। कुछ प्लांट्स में जैसे बीन्स, ग्राम और पीस में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जो मेच्योर सीड्स है वह एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, जहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है वहाँ आप उसको बोलते हो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, और वो मिलता है ऑर्चिड्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये सीड है, ये सीड कोड प्रेजेंट है, ये एक हालम, जैसे मैंने स्क्वायर की बात करी थी, यहाँ ये अटैचिंग साइट है, इस अटैचिंग साइट से ये अटैच होगा फ्रूट से, और यहाँ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। अब बात करते हैं सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है। मैंने कहा था एक एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है, जहाँ ऊपर रेडिकल प्रेजेंट है, सॉरी ऊपर प्लूम्यूल प्रेजेंट है, रेडिकल स्टैंड्स फॉर रूट। तो यहाँ रूट के लिए रेडिकल प्रेजेंट है ऊपर। अपर जो दिखाई दे रहा है ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये प्लूम्यूल है, यहाँ से शूट सिस्टम डेवलप होगा, स्टैम डेवलप होगा, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये सभी प्लूम्यूल से डेवलप होंगे, क्लियर। और ये दो फ्लैशी स्ट्रक्चर कोटालीडॉन्स दिख रहे हैं, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग एम्ब्रियोज को, कौन? ये कोटालीडॉन्स, ठीक है। ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अभी हम स्टडी करेंगे मोनोकॉट की, जो
वो सीड कैसा होता है, मोनोकोटाइलिडोनस सीड्स कैसे होते हैं। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, यूजुअली आप इनको सीरियल्स में स्टडी करते हो, ठीक है। जैसे मेज की बात करी, यहाँ मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से, ठीक है। सीड कोट जो होगा उस फ्रूट की जो वॉल है उससे अटैच है, ठीक है। फ्यूज मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि ये फ्रूट की वॉल है कि ये सीड कोट है, क्लियर। अब एंडोस्पर्म जो होता है वो बहुत बल्की होता है, मोनोकॉट है, इसलिए बल्की है और स्टोर कर रहा है फूड को, ठीक है। इस एक मोनोकॉट को ही नरिश करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। आउटर कवरिंग जो होगी एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को, एक प्रोटीनिशियस लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। अभी आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये है एल्यूरोन लेयर, ये दिखाई दे रही है चारों तरफ। ये सीड कोट से अलग कर रही है इसको, ये देखो एम्ब्रियो से अलग कर दिया, यहाँ एम्ब्रियो प्रेजेंट है और ऊपर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो एम्ब्रियो स्मॉल होता है, एक ग्रूव में सिचुएटेड होता है, ये ग्रूव है इसके वन एंड पे सिचुएटेड है, ठीक है। इसलिए कहा एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म में वन एंड पे प्रेजेंट है, ये देखो ये रेडिकल डेवलप हो रहा है यहाँ, और ठीक इसके सामने यहाँ प्लूम्यूल डेवलप हो रहा है। जहाँ प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ डेवलप हो रहा है कोलियोप्टाइल, और ठीक इसके रेस्पेक्टिवली यहाँ रेडिकल की साइड डेवलप हो रहा है कोरियोराइजा, ठीक है। यहाँ ई ढंग से आपको शो नहीं हो रहा है, सी है कि ई, पर यह है कोलियोप्टाइल के ठीक रेस्पेक्टिवली डेवलप होगा कोरियोराइजा। तो देखो स्कूटेलम जो है, ये दिख रहा है स्कूटेलम, ये स्कूटेलम की शेप कैसी है, एक शील्ड जैसी शेप दिखाई दे रही है और ये काफी बड़ा है, तो इसलिए आप बोलते हो इट कंसिस्ट ऑफ अ वन लार्ज शील्ड शेप्ड स्कूटेलम कोटालीडॉन, एंड इट इज नॉन एज स्कूटेलम और इट इज टर्म्ड एज स्कूटेलम। एक शॉर्ट एक्सिस है जहाँ प्लूम्यूल भी है रेडिकल भी है, और प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों ही एक शीथ में एनक्लोज हैं। ये जो शीथ है चारों तरफ, इस शीथ को आप कहते हो कॉलप्टाइल और कॉलराइजा। ये एक मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कि एंडोस्पर्म यहाँ बल्कि था, स्टोर कर रहा है फूड को, एंडोस्पर्म को एक आउटर कवरिंग सेपरेट कर रही है एम्ब्रियो से, और जो सेपरेट कर रही है वो एक प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। तो उस लेयर को आपने नाम दिया एल्यूरोन लेयर, क्लियर। ये आपका स्ट्रक्चर है फ्रूट का और सीड का, आज हमने जो डिस्कस किया, ठीक है। हमने मोनोकॉट की, मोनोकॉट सीड याद रखना, मेज जो ग्रेन्स है वहाँ आप स्टडी करते हो इनकी सीरियल्स में, ओके सॉरी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाते हैं। फ्लोरल फार्मूला जो आप लिखते हो अलग अलग फैमिलीज का, सोलेनेसी के लिए या लेग्यूमिनेसी के लिए या लेलिएसी के लिए, तो ये जो फार्मूलाज किस तरह डेवलप किए जाते हैं, कोरोला के लिए आप सी लिखते हो, कैलिक्स के लिए के राइट डाउन करते हो, अगर फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है तो किस तरह डिनोट करोगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।